कपड़ा अगर वहाँ से चला तो एक बार जीएसटी जमा हुआ, फिर बीच व्यापारी के पास आया, वह जीएसटी दे रहा है, उसके बाद छोटे व्यापारियों को एक ही माल पर 3 बार जीएसटी दिया जा रहा है। जो युवा है वो सिर्फ अपना जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, जो लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस का चाहे देख लीजिए, चाहे नीट का देख लीजिए, जो भी पेपर आउट हो रहे हैं, इससे युवा में आक्रोश है। 4-4 साल 5-5 साल वैकेंसी नहीं आ रही है। फिर बच्चे पढ़ते नौकरी से पहले रिटायर हो जा रहे हैं, उनकी उम्र ही खत्म हो जा रही है। अरे 40 साल तक पढ़ते रहेंगे, नौकरी कब तक? में क्या किया, थाली बजाने से रोक जाता है। वैक्सीन जो चलाए हैं उससे आदमी मर भी रहे हैं। इस समय सर्वे आया है कि नहीं आया है, तो मोदी जाने वाले हैं, इनकी विदाई तय है। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21 और हम आपके साथ प्रेम कुशवाहा। पूर्वांचल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट जौनपुर में है। हम जौनपुर में चुनावी चर्चा करेंगे लोगों से और चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जौनपुर के बुनियादी मुद्दे, क्या है जनता की राय। बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी। जौनपुर में जनता के बुनियादी मुद्दे क्या है? बुनियादी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और क्या, बस महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही। कैसे तानाशाही? कोई बड़ा नेता कहीं जाना चाह रहा है, कहीं आना चाह रहा है, किसी के दुख सुख में जाना चाह रहा है, उसको रोका जाता था। अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले तो रोका जाता था। आज 2-3 साल पहले हम देखे थे, कहीं अखिलेश जा रहे हैं, कोई बड़ा नेता जा रहा है, विपक्ष नेता, उसको रोका जाता है। इसको ही तानाशाही कहेंगे। जैसे इनको चुनाव क्या मजबूरी पड़ी, बैठा दिए। टापर लड़ाई में टापर मतलब 1 नंबर पे लड़ रहे थे धनंजय, ये तानाशाही कही जाएगी और क्या कही जाएगी। तो वो रही होगी, क्योंकि वो आदमी जेल जब सजा हुई थी तब वो आदमी कहा था कि मुझे चुनाव से रोका जा रहा है। उसके बाद उनकी पत्नी पर्चा दाखिल की, तो मतलब कुछ ही दिन बाद जेल से जब वो छूटे तो तुरंत 2 दिन बाद टिकट वो अपना वापस। जौनपुर में धनंजय सिंह का टिकट वापसी होने से किनको फायदा पहुंचेगा? समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। इसमें अदर देखिए, मैं बताऊं एकदम क्लियर कट, आप जान लीजिए। यादव ब्राह्मण, यादव जो है इंडिया गठबंधन, और कांग्रेस जो है वो बीजेपी, और कुछ परसेंट चाहे 50% चाहे 20% ठाकुर जो थे वो धनंजय को वोट देते। बाकी सर्वोच्च पता नहीं क्या सरस्वती दाहिन हो गई थी। पासी, केवट, कुर्मी, लोहार, कुहार, जितनी अदर बैकवर्ड सिर्फ धनंजय। हम यही एक धनंजय सिंह का जौनपुर में उनका खुद का व्यक्तिगत वोट था। सोचिए वो लड़ाई से बाहर हो गया, फिर मेरे दिमाग में वही आदमी आ रहा है। ये धनंजय तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन धनंजय सिंह ने अनाउंस कर दिया है बड़े मंच से कि वो बीजेपी को समर्थन देंगे, तब कैसे आप कह सकते हैं ये नटाई के नीचे ना है हमारे को सर, ये हमारा मन ना कहा तो हमारे नटाई के नीचे ना यार। अभी हम लोग जा रहे थे दीवानी और डगर में बात हो रही थी। धनंजय सिंह भाई कुछ भी हो ऊपर से बोल रहे होंगे, लेकिन ये जब समर्थन किया तो उनके चाहने वाले लोग वोट तो करेंगे। नहीं, ये पूरे जिले की बात है, पूरे जिले की बात है। हर आदमी के दिमाग फिट हो गया है। क्या मजबूरी पड़ी, क्या दबाव पड़ा, क्या तानाशाही हुई, जो आदमी पर स्वयं टिकट वापस कर दिया। क्या कहना चाहेंगे जौनपुर में किनका माहौल लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन का। क्या उनके मुद्दे क्या है? महंगाई, भ्रष्टाचार, अरे छात्र नौजवान जो है बेरोजगारी से परेशान हैं, यही सब मुद्दा है। 2017 चुनाव के पहले और 2014 चुनाव के पहले लाइन चलती थी टीवी पे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार से और सब पीड़ित हुई है। यही चीज तो जीएसटी पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट जीएसटी लगाई थी तो इसी विरोध किया है। एक बार जीएसटी जहाँ से माल आता है वहाँ हम जीएसटी देते हैं, फिर बीच वाले देते हैं, फिर छोटे कारोबारी भी जीएसटी देते। 3 बार जीएसटी लिया जा रहा है एक ही सामान का। तो क्या चाहते हैं? मतलब जैसे कपड़ा अगर वहाँ से चला तो एक बार जीएसटी जमा हुआ, फिर बीच व्यापारी के पास आया, वह जीएसटी दे रहा है, उसके बाद छोटे व्यापारियों को एक ही माल पर 3 बार जीएसटी दिया जा रहा है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही?
क्यों नहीं दिक्कत है? वो महंगाई किसके ऊपर जाएगी? तो आपको तो जैसे आपने खरीदा तो आपको तो एक ही बार लगेगा, तो उसका और कोई खरीदेगा तो उसको लगने दो। नहीं, तो वही महंगाई है जनता के ऊपर आ रही है। 3 बार जीएसटी देने का मतलब आम पब्लिक पर वो परेशानी आएगी, महंगा महंगा सामान हो जाता है, सामान महंगा हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब जौनपुर के बारे में? जौनपुर के बारे में यही विकास, बेरोजगारी, महंगाई, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। किनका पल्ला भारी रहेगा? यहाँ इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी रहेगा, और खास करके हमारे बदलापुर विधानसभा में तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगी, एकदम फाइनल है, जीत जाएगी। अरे तो विधानसभा क्या, लोकसभा में भी जीत जाएगी। विधानसभा वाइज देख लेंगे तब भी लोकसभा में चुनाव जीत जाएंगे बाबू सिंह कुशवाहा, और भारी मतों से। 2014 के पहले एक लाइन आई थी कि सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास दिखा? धरातल पर किसी का दिखा है? दिखा तो बताइए। कोरोना में लोग मरते रहे, शासन ने क्या किया? गंगा में लाशें बहती रही। कोरोना में क्या किया? थाली बजाने से रोक जाता है। वैक्सीन जो चलाए हैं उससे आदमी मर भी रहे हैं इस समय। सर्वे आया है कि नहीं आया है? तो कितनी मदद किया है? वैक्सीन का जब सर्वे आया है और उसमें कहा गया है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। क्या लग रहा है, डर का माहौल है? डर का तो माहौल है ही। आम आदमी से पूछिए डर का माहौल है कि नहीं। एक एक जो न पढ़े लिखे आदमी है गांव में देहात में, उनसे पूछिए तो बताएंगे क्या माहौल चल रहा है। हाँ, आप स्टूडेंट हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ देखिए जो युवा है वो सिर्फ अपना जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, जो लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस का चाहे देख लीजिए, चाहे नीट का देख लीजिए, जो भी पेपर आउट हो रहे हैं इससे युवा में आक्रोश है। 4-4 साल 5-5 साल वैकेंसी नहीं आ रही है। फिर बच्चे पढ़ते पढ़ते जी नौकरी से पहले रिटायर हो जा रहे हैं, उनकी उम्र ही खत्म हो जा रही है। अरे 40 साल तक पढ़ते रहेंगे, नौकरी कब करेंगे? रिटायर हो गए, बाहर हो गए। अरे तो जब उनमें कमियां रहेंगी, जब वो परिपक्व नहीं होंगे तो नहीं है, नौकरी मिल ही नहीं रही है। पेपर जो हो रहा है लीक हो रहा है, नौकरी कहाँ मिल रही है? रिटायर हो गए नहीं। 5 साल पहले 5 साल छूट देते हैं, कहते हैं 5 साल, 10 साल तो ऐसे बिता ले गए। माने जो 30 साल का था वो 40 साल पहुंच गया, तो उसको नौकरी कब एक मिलेगी? समस्या तो वाकई में कॉमन है कि स्टूडेंट 4 साल 5 साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे तैसे पेपर दे देते हैं, वो पता चलता है 2-3 दिन बाद कि लीक हो गया। क्या लगता है बाकी में समस्या है? ये वाकई ये पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा जैसे इलाहाबाद है, दिल्ली है, जो तैयारी करने वाले लड़के हैं, और ऊपर से महंगाई का, और ऊपर से जब पेपर देके बेचारे आते हैं, रूम पे पहुंचे नहीं रहते, तभी पता चलता है पेपर आउट हो गया है। और जैसे जो, और दूसरा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई से बहुत त्रस्त है लोग, और जो भी युवा वोट देने के कगार पहुंचे, 18 साल पूरा किए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम वोटिंग करेंगे, उनका हक छीन ले रही सरकार। इसी तरह कहते हैं लोग कि संविधान खत्म करने के कगार पे लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग नहीं। आप संविधान और खत्म करने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी यूएन में एक बयान देते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में मतलब जीते हैं, उसको हम चला रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी का देख लीजिए, यहीं बनारस में आपके पर्चा दाखिला का कार्यक्रम चल रहा है। कितने लोग पर्चा दाखिला नहीं कर पाए। अभी श्याम रंगीला जी आए हैं जी, अभी 2-3 दिन से बेचारे दौड़ रहे, दौड़ते कल उनका जाके आखिर लास्ट में जो है नामांकन हो पाया। वो भी कितना आवाज उठाए, सोशल मीडिया के थ्रू चलता रहा, उसके बाद जो है वहाँ के प्रशासन को जूरेगा। तो यही सब है। मतलब मोदी जी भी निर्विरोध जीते हैं कि उसमें जी, वो सोच रहे थे कि जब कम लोग भरेंगे पर्चा, उठवा लिया जाएगा, हम निर्विरोध हो जाएंगे। और जानते हैं कि श्याम रंगीला जी जो है उठाने वाले पर्चा है नहीं, क्योंकि उनको मोदी सरकार पहले 10 साल पहले उन्हीं के सपोर्टर थे वो। अब वो देखिए सिस्टम उनका। तो क्या लगता है असली मोदी के सामने लोकल मोदी जीत जाए? और जितना प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, सबसे देखिए किस स्तर पर हमारे देश भारत देश के प्रधानमंत्री आ गए हैं। देखिए मंगलसूत्र पर आकर अटक गए, 2 भैंस कह रहे हैं, एक भैंस छीन लेंगे आप लोग का। इस तरह से निचले पायदान पे आकर कोई प्रधानमंत्री बयान आज तक दिया नहीं है। और ये पिछली सरकारों ने गुंडागर्दी की है ना, उनका ये हार का बौखलाहट उनकी बता रही, उनके चेहरे की जो फिजा है वो ये साफ बता रही है कि मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी की विदाई तय है। अब उनका ये 5 किलो राशन हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलने वाला है।
ये जो राम मुद्दा लाए हैं, राम को सभी सनातनी मानते हैं। सबसे ज्यादा यदुवंशी पूजा करता है राम, सबसे ज्यादा। इस वजह से सब लोग जान चुके हैं इनकी वास्तविकता है क्या। अब वही है, मोदी जाने वाले हैं, इनकी विदाई तय है। क्या कह रहे हैं? सत्यपाल मलिक कितनी बार हम लोग मोबाइल में देखे कि मतलब उसमें फोन किए थे मोदी को, तरह तरह की बात हुई, मतलब वो कितना सफाई अपनी पेश किए, हर चीज किए। तो उनके पास कोई फाइल आई थी दस्तखत करने के लिए, बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड था उनको मिलने का, मतलब थोड़ा बहुत हमको याद है। वो उस चीज को मीडिया कहीं नहीं बोली, उस चीज को मीडिया कहीं नहीं बोली। ना तो मोदी के पास गई कि सत्यपाल मलिक नाम रहा उनका, सत्यपाल मलिक ये आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, कभी नहीं हम देखे। यूट्यूब चैनल या कोई मीडिया, बड़ी मीडिया हो छोटी मीडिया हो, कभी नहीं मोदी के पास। क्यों नहीं क्या जाती? आपको लग रहा है कि जो सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाए हैं और उन्होंने तथ्य भी दिए हैं, तो क्या वो वाकई में सही थे? अब सही हो या गलत, लेकिन ये मैक नहीं लगी वहाँ मोदी के पास। पूछना चाहिए ना, जांच तो नहीं होगी। जांच इसलिए नहीं होगी जिसकी लाठी बार बार कह रहे हैं कि ये माइक मोदी जी के पास नहीं लगता है, मोदी जी मन की बात करते तो हैं। अरे भैया, जो चीज ब्लेम लगाए थे की बात करने से देश का कल्याण नहीं होगा जब तक काम की बात नहीं मुद्दा करेंगे। दिन भटकावा, मुद्दा साहब दिन भटकावा। आप एक बतावा कि जब वहाँ का गया तो आदमी कई बार कहा, यहाँ तक कहें कि मैं भाड़े के किराए के मकान में मैं रह रहा हूँ, मेरी जांच करवा ले, ईडी लगवा दे, कुछ भी कर दे। उस चीज के लिए कभी नहीं मैं देखा कि मीडिया उनके मुंह के पास माइक लगाई। लगाना चाहिए था मोदी के मुंह पर। भाई वो आपके ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, राज्यपाल थे ना, तो उसको पूछना चाहिए था ना। यही हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो सोचते हैं, जो बड़े बड़े लोग भाई जो चर्चित लोग हैं, नहीं तो हमको एक चैनल दिखा दीजिए खोल के, या इस मुद्दे पर जो लांछन लगाए थे, जो ब्लेम लगाए थे पुलवामा पे। पुलवामा वाली एक जो सत्यपाल मलिक जी की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया फेसबुक पे और ट्विटर पे ये बात तो चलती लंबे टाइम से चल रही है कि सवाल वही रहेगा कि 350 किलो जो RDX था वो आया कहाँ से था। उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। ये बात तो वाजिब है और ये बात आम लोगों ने उठाई है। नहीं तो जो वो चर्चा किए थे, काहे नहीं मीडिया उनसे पूछी? उनके मुंह के पास माइक जानी चाहिए थी कि भाई वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं फोन किया, जो भी बात छोटी बहुत बात होगी उसके लिए उनको कहा गया कि आप चुप रहो, ये चीज बोले थे वो। इसलिए वो मतलब इस चीज को पूछना चाहिए था कि सत्यपाल मलिक जो आपके ऊपर ये बात लांछन लगा रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं कभी देखा ही नहीं। तो आपको लगता है कि सवाल ये होना चाहिए और काहे नहीं होना चाहिए? अगर तो हम गलत करब, हमें भी जब माइक लग जाए, वो गलत करे प्रधानमंत्री है न लागे, ठीक है। हमारे साथ थे जौनपुर की पब्लिक, उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है और एक बात बड़ी बात निकल के आई है कि मोदी जी से जो सवाल होने चाहिए वो सवाल मीडिया नहीं कर पाती है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।